बाबू, ओपन कास्ट माइंस में जो हम होल ब्लास्टिंग करते हैं उसका कनेक्शन कैसे होता है, डीटीएच किसको बोलते हैं, ट्रंक लाइन किसको बोलते हैं, वो सब बताएंगे। कितना मीटर होता है पूछ रहा था, वो सब भी बता देंगे। कितना मीटर होता है, क्यों नहीं होता है, वो सब बताएंगे। ठीक है, अभी देखिए ये फ्री फेस है, मतलब इधर से माल उठा लिए। ठीक है, फ्री फेस क्या है, बर्डन क्या है, ये सब बता दिया है। आप एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सब मिल जाएगा। और ओपन कास्ट के प्लेलिस्ट में जाइएगा, 1-1 मिनट के 5 वीडियो है जिसमें हम छू के दिखाए। इसको नोनल बोलते हैं, इसको बूस्टर बोलते हैं, कितना बूस्टर डालेंगे, क्यों डालेंगे, ये भी बताया है। ठीक है, अभी देखिए फ्री फेस मतलब इधर से माल उठ गया है। ठीक है, तो माल उठ गया है तो इसको बोलते हैं फ्री फेस। और ये फ्री फेस से फर्स्ट रो ऑफ होल इसको बोलते हैं बर्डन, समझाया कई जगह। ठीक है, तो पहला लाइन जब ये ब्लास्ट होगा तो अब ये फ्री फेस में होके ये फ्री फेस हो गया, तो ये वाला भी क्या कहलाएगा, बर्डन। ये वाला भी क्या कहलाएगा, बर्डन। ठीक है, क्योंकि अभी ये फ्री फेस था, जब फर्स्ट लाइन ब्लास्ट हो जाएगा तो इस सेकंड लाइन के लिए ये वाला हो गया फ्री फेस। जब ये भी ब्लास्ट हो जाएगा तो इस लाइन के लिए ये हो गया फ्री फेस। तो फ्री फेस से फर्स्ट ड्रॉप होल की दूरी को यहाँ जब फ्री फेस हो गया तो उसके लिए तो फर्स्ट रो यही ना हुआ। अब बच्चा समझता है एकरा, अरे इतना ही नहीं है, उसके आगे कभी समझिए। तो ये हुआ बर्डन। और एक ही रो में, सेम रो में 2 होल के बीच के दूरी को बोलते हैं स्पेसिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिंग। डिस्टेंस बराबर रहेगा बेटा, फिगर में यहाँ बड़का दिख रहा है, छोटका दिख रहा है, यहाँ बराबर दिख रहा है। ठीक है, सबका डिस्टेंस कैसा बराबर रहेगा। ठीक है, तो बर्डन स्पेसिंग इतना हो गया। इसको इसलिए मिटा रहा। अब बताइए, मान लो हम यूज करना चाहते हैं नोनेल, कैसे कनेक्शन हम दिखा रहे हैं, कोई से रहेगा, एक के जैसा रहता है कनेक्शन, नोनेल, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर से। ठीक है, हम आप लोग को वहां बताए हैं कि नोनेल या जिसको शॉक ट्यूब बोलते हो, वो ट्यूब रहता है और उसके एक एंड पर डिटोनेटर जुड़ा होता है, नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर जुड़ा होता है। जैसे हम कहीं एग्जांपल बता दें, ये डिटोनेटर हो गया आपका, ये डिटोनेटर हो गया और ये ट्यूब है। ठीक है, तो ये है नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर, इसीलिए इस सिस्टम को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। और ओपन कास्ट में जो भी हम बारूद इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं नॉन केप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव। अंडरग्राउंड में जो यूज करते हैं वो केप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव है। केप सेंसिटिव, नॉन केप सेंसिटिव का भी वीडियो CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में, एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, केप सेंसिटिव किसको बोलते हैं, कुछ और नहीं, एक लाइन में ऐसा एक्सप्लोसिव जिसको डिटोनेट करने के लिए, एक्सप्लोड करने के लिए, ब्लास्टिंग करने के लिए डिटोनेटर का जरूरत पड़ता है। केप का मतलब होता है डिटोनेटर। ये डिटोनेटर वाले वीडियो में देखिएगा, हम केप का मतलब डिटोनेटर बताए थे, 2-3 नाम बताए थे। ठीक है, तो केप सेंसिटिव मतलब डिटोनेटर हुआ, केप मतलब डिटोनेटर, मतलब ऐसा एक्सप्लोसिव जिसको इनिशिएट करने के लिए क्या चाहिए हमको, डिटोनेटर चाहिए, केप सेंसिटिव। नॉन केप सेंसिटिव ऐसा एक्सप्लोसिव जिसको डिटोनेटर के माध्यम से ब्लास्ट नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए कोई ना कोई माध्यम लाना होगा। तो उसके लिए हम लाते हैं, हम डिटोनेटर की जगह में क्या लाते हैं, बूस्टर सेंसिटिव बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, वो नॉन केप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को बूस्टर सेंसिटिव, मतलब बूस्टर के मदद से हम उस एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करते हैं। और मजे की बात बता देता हूं, दुनिया का कोई भी बारूद तभी ब्लास्ट होगा जब वो केप सेंसिटिव होगा। क्या होगा, केप सेंसिटिव होगा, अदरवाइज वो ब्लास्ट ही नहीं होगा। तो ओपन कास्ट में तो हम नॉन केप सेंसिटिव यूज करते, तो क्या करते हैं, उस नॉन केप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को हम बूस्टर के माध्यम, बूस्टर डाल करके, उस बारूद के अंदर बूस्टर डाल के उस नॉन केप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को केप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव में बदल देते हैं, तब वो ब्लास्ट होगा, अदरवाइज ब्लास्ट नहीं होगा। समझ आए ना, हाँ, यहां तक बात है।
अब एक बच्चा पूछे सर डीटीएच कितना मीटर रहता है, कितना मीटर लंबा रहता है। बाबू जिसने पूछा वो भी और जिसने नहीं पूछा वो भी, बड़ा महंगा आता है ये। जब हम ब्लास्टिंग अफसर हुआ करते थे, जब इसका कीमत था 30 रुपया पर मीटर, मतलब 1 मीटर नोनेल का कीमत 30 रुपया लेता था, अभी 40-42 रुपया पर मीटर है, समझ रहे ना। और जो आपका वो यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर, वो एक होल को ब्लास्ट करने के लिए हमको खर्चा आता है 600 रुपया एक होल के ऊपर, बारूद के अलावा। बारूद का तो हजारों में रहता, लाखों में रहता है, ठीक है। एक होल 1 टन बारूद का कीमत होता है 35-40 हजार रुपया, ठीक है। बारूद का बात नहीं है, सिर्फ उसको इनिशिएशन के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर का इस्तेमाल करते थे, 600 रुपया एक होल को इनिशिएट करने के लिए खर्चा आता है। जबकि नोनेल का इस्तेमाल करते हैं तो 40-42 रुपया, डिटोनेटिंग फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे तो 20-25 रुपया एक होल को इनिशिएट करने में, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए, और नहीं तो बाकी एंगल भी जुड़ जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। अब मान लो हम नोनेल यूज कर रहे हैं तो कितना यूज करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमें एक लिखा था, वो क्या समझा नहीं समझा, एज पर योर रिक्वायरमेंट लिखा था। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका छोटा छोटा माइन है, मान लो 8 मीटर का होल है, ये गहरा कितना है 8 मीटर, तो 8 मीटर तो नोनेल लगेगा ही, साथ में कनेक्शन बाहर निकलना नहीं चाहिए, तो कम से कम आप कितना यूज कीजिएगा 8 मीटर के होल में 10 मीटर, ठीक है। यदि मान लो आपका कितना मीटर का होल है, 16 मीटर का होल है, तो 16 मीटर तो होले के अंदर चले गया, तो कनेक्शन कहाँ कीजिएगा, थोड़ा सा उसको बाहर निकलना चाहिए ना। 1-2 मीटर एक्स्ट्रा रखते हैं हम, 17 मीटर ले सकते हैं आप, 18 मीटर ले सकते हैं ये, लेकिन इसका ये मतलब कि 25 मीटर ले लीजिएगा, वो भी दूसरा एंगल बन जाएगा। जब नौकरी कीजिएगा तो आपने कंपनी को नुकसान किया करके। लेकिन 16 मीटर तो 16 मीटर के बाद 1-2 मीटर और आपको एक्स्ट्रा लेना। तो आप जब इंडेंट भेजते हैं बारूद बुलाने के लिए, तब हमको क्या करना होता है, लिखना पड़ता है कि मुझे इतना मीटर वाला डीटीएच चाहिए। होल के अंदर जो जाता है उसको डीटीएच बोलते हैं, डाउन द होल के अंदर जो नोनेल गया उसको डीटीएच बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना मीटर रहेगा, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कितना आपको चाहिए। फिर ये सेम रो को जोड़ने के लिए, ये सेम रो को जोड़ने के लिए हम 17 एमएस यूज करते हैं नोनेल ही, ठीक है। इस होल के अंदर क्या गया बेटा, डीटीएच गया, इसको सिर्फ ऐसा बता दूं, ये क्या गया डीटीएच, नोनेल है, नोनेल गया ट्यूब, सॉफ्ट ट्यूब है, उसके एक एंड में क्या जुड़ा हुआ है, डिटोनेटर जुड़ा है, डबल एंड वाला भी है, तो उसको आखिरी में बताऊंगा, यदि याद रहेगा तो बताऊंगा। हम दोनों टाइप की यूज किया है। तो ये अंदर गया, होल के अंदर गया, डीटीएच गया, ये जितना आपको जरूरत का उतना लेंगे। फिर इसका एक छोर निकलेगा, एक छोर यहां से निकला डीटीएच का, और दोनों को यहां क्या कर दिया, मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये डीटीएच का कितना एमएस का आता है, 200 एमएस, 250 एमएस, 400 एमएस, 450 एमएस का आता है। वो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको इंडेंट करना होता है, ठीक है। तो डीटीएच डाल दिया आपने होल के अंदर, लेकिन डीटीएच डालने से काम हो जाएगा क्या, नहीं। हम क्या बोले थे कि हम जो यूज करते हैं एक्सप्लोसिव ओपन कास्ट में, वो रहता है नॉन कैप सेंसिटिव, उसको क्या बनाना होगा, कैप सेंसिटिव। तो कैप सेंसिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, बूस्टर डालते, क्या डालते हैं, बूस्टर। अब बूस्टर कितना डालेंगे, यानी कहीं देख लीजिएगा माइंड में कोई ने 3 डाला था, बोलेंगे सर 3 डालते हैं, बोले सर हम एक जगह देखा 4 डालते हैं, नहीं 3 और 4 का नियम नहीं बेटा। बूस्टर का साइज क्या है, कितना वेट का है, हम 150 ग्राम वाले का एक एग्जांपल आपको बता रहे। यदि आपका बूस्टर का वेट 150 ग्राम है, कितना है 150 ग्राम है, तो वो 150 ग्राम वाला बूस्टर 50 केजी बल्क एक्सप्लोसिव को, जिसको एसएमई बोलते हैं, उसको इनिशिएट कर सकता है। अब मान लो मैंने होल में डाला है 120 केजी, तो बताओ कितना डालना होगा, 50 के लिए
दूसरे 50, 100 के लिए 2 50 हुआ ना, तो 2 हो गया, 100 तक का 2 और 20 केजी डाला तो कम से कम कितना डालना होगा बेटा आपको? 3। लेकिन 150 डाला था तो फिर 3, मतलब 100 के ऊपर हो जाएगा तो 3। वो 150 ग्राम वाले बूस्टर का हिसाब बता रहा हूँ। बूस्टर 100 ग्राम का भी आता है, 150 का भी आता है, 200 का भी आता है, 250 का भी आता है, 300 ग्राम का। तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा? बूस्टर का नंबर कम हो जाएगा। बूस्टर का नंबर मैं 150 ग्राम वाला बता रहा हूं। मान लो मैंने एक होल में 500 केजी डाल दिया बारूद, एक्सप्लोसिव जो बल्क एक्सप्लोसिव है, एसएमई है, 500 केजी डाल दिया, तो 500 डिवाइडेड बाय 50 कर दीजिए। 150 ग्राम वाला है तो 10 पीस डालना होगा। ठीक है, वो बड़का बड़का माइन जो है एनसीएल पेंसिल का बात है, वहां डालना होगा। हम लोग जो यूज करते थे, हम लोग 200 केजी 250 केजी तक डालते थे। ठीक है, 4-5 करके निकाल देते थे। 250 तक भी हम लोग कई बार थोड़ा सा कॉस्ट बचाने के लिए 4 डालते, डालने की 5 डालते थे, 4 डालते थे, उड़ जाता था। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका कॉस्ट बूस्टर भी डलेगा। ये नहीं कि अंदाजे में डाल दिया, उसका नियम रहता है, वो आपको पता होना चाहिए जब ब्लास्टिंग ऑफिसर या ब्लास्टिंग ओवरमेंट की कितना केजी को ये इनिशिएट करेगा। तो इस नोनेल के साथ हमने क्या डाल दिया? जो रिक्वायर्ड नंबर्स में एक आपका बूस्टर डाल दिया और होल के अंदर ठुस दिया बटन तक। उसके बाद हम बल्क भर दिया। क्या भर दिया? बल्क एसएमई भर दिया। कितना भरते वो सब उधर वीडियो में बताया हुआ है। 2/3 होल डेप्थ का 2/3 एक्सप्लोसिव रहेगा, 1/3 मोटा मोटी हिसाब है, 1/3 जो है स्टेमिंग रहना चाहिए, स्टेमिंग कॉलम। ठीक है, और उसका जो 22 मिनट का एक वीडियो बताए थे ना एक्सप्लोसिव में, हाउ टू कैलकुलेट पाउडर फैक्टर, एबीसीडी ऑफ पाउडर फैक्टर ओपन कास्ट में, उसमें देखिएगा, उसमें फार्मूला बताया। उस फार्मूला के हिसाब से आपको बारूद डालना है। ये जो मैं बताया 2/3 1/3 ये रफ हिसाब है। ठीक है, उतना डाल दिया, स्टेमिंग कर दिया। एक छोर इसका निकले कि नहीं नोनेल का, डीटीएच का एक छोर निकला और एक 17 एमएस वाल लिया, इससे भी निकलेगा ना, इसको इससे जोड़ दिया तो 17 एमएस। ये क्या जोड़ रहा बाबू? ऐसा ही 17 एमएस, ये 17 एमएस जोड़ दिया। अब ये 17 एमएस का लंबाई कितना रहेगा? अरे कितना आपका स्पेसिंग है उतना ना रखिएगा, उससे थोड़ा ज्यादा, नहीं तो क्या ऐसा पकड़ के एकदम टान के बांधिएगा। तो मान लो मेरा ये 5 मीटर है, स्पेसिंग कितना है मेरा? 5 मीटर। कितना रखना होगा? 6 मीटर कम से कम। यदि ये 5 मीटर स्पेसिंग है मेरा, 2 होल के बीच का दूरी, एक ही लाइन के 2 होल के बीच का दूरी 5 मीटर है, तो हमको कितना रखना होगा? 7 मीटर। 6 मीटर, 7 ज्यादा 6 मीटर, 6 मीटर रखना होगा, तब ना बढ़िया से कनेक्शन कर पाइएगा। कुछ इसका रहेगा, कुछ इसका रहेगा, एकदम टाइट भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पहले पता चला कैसे टूटेगा खींच खाच में। ये हो गया, ये 17 जोड़ दिया। अब और एक छोर जो रहेगा इसका ओपन रहेगा। क्या रहेगा? मान लो हमको यहाँ पे 0 करना, मान लो इसको हम 0 करने जाते, तो ये छोर कैसा रहेगा? खुला रहेगा, उधर कुछ नहीं करना। ये वाले को जोड़ दीजिए, ये लास्ट लाइन एक को क्या कीजिए आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसको जोड़ते 42 एमएस से। कैसे जोड़ते हैं? 42 एमएस से जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे बेटा? 42 एमएस से। यहां से निकालेंगे, इसको बाहर ले जाएंगे, सर्पाइन केबल से, इधर एक्सप्लोडर रहेगा, यहाँ चाबी मारिएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये 42 एमएस कितना लेंगे? ये भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपका बर्डन कितना है? ये क्या है? ये बर्डन है। ये क्या है? बर्डन है। ये बर्डन है। मान लो बर्डन मेरा 6 मीटर, एक उदाहरण के लिए कोयला में 6 रखते हैं। 8 मीटर का होल है, 16 मीटर का होल है, तो मोटा मोटी कोयला में 6 रखते हैं, ओबी में 4 रखते हैं, ये होल के लिए। अब मान लो आपका एनसीएल में 32 मीटर का होल होता है, 24 मीटर का होता है, 48 मीटर, तो वहां बर्डन भी बढ़ जाएगा, स्पेसिंग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका भी हिसाब बताया ना बर्डन स्पेसिंग वाले में। तो ये बर्डन कितना? मान लो मेरे 6 मीटर बर्डन है, तो हमको जो 42 एमएस मंगाना होगा वो कितना मंगाना होगा? वो 1 मीटर ज्यादा, तब ना आप जुड़िए, बस यही हिसाब है। तो ये हो गया कनेक्शन। कोई दिक्कत है इसमें? अरे 17 एमएस डीटीएच गया अंदर, 17 एमएस ये जोड़ दिया, ये जोड़ा, ऐसा जोड़ दिया, ठीक है, और ये क्या जोड़ा आपने? 42 एमएस जोड़ दिया, हो गया। यहां से सर्पाइन केबल से निकालेंगे, इधर आपका क्या रहेगा? एक्सप्लोडर। बीच में आपको यहाँ क्या बांधना होगा? एक इलेक्ट्रिक डिटोनेटर। क्या बांधना होगा? इलेक्ट्रिक
डिटोनेटर, ठीक है, और उसके बाद उसको एक्सप्लोडर से कनेक्ट कर दिया, धड़ से उड़ जाएगा जैसे चाबी घुमाएंगे। अब एक बात आता है, ट्विन डेट आता है या डबल डेट, TWIN, ट्विन डेट या डबल डेट बोलते हैं, DET डेट रहता कुछ नहीं, ट्विन डेट। इसमें क्या होता है, ये आपका एक ट्यूब है, सब ट्यूब है, उसके एक एंड में यहां पे भी डिटोनेटर जुड़ा है, एक एंड में यहां भी जुड़ा है, ये DTH वाला है, डाउन द होल वाला है, और ये 17 MS वाला है, ठीक है। ऐसा केस होगा तब आपको ये होल की लंबाई प्लस यहां से यहां तक की लंबाई को ध्यान में रख के ये ट्यूब का लंबाई लेना होगा, शॉक ट्यूब का लंबाई उतना रखना होगा, ठीक है। ट्यून डेट भी आता है, और नहीं तो फिर अभी जो हम अलग लेंगे तो आपको DTH अलग लेना होगा, 17 MS अलग लेना होगा, और 42 MS अलग लेना होगा। हम ग्रेडी ओपन कास्ट में जब मैनेजर भी थे और ब्लास्टिंग अफसर भी हम रहे वहां पर, तो यहाँ पे अलग अलग वाला था तीनों। लेकिन हम जब आम्रपाली ओपन कास्ट में थे, जो बड़का माइंस है CCL का, वहां पर हम ट्यून डेट इस्तेमाल करते थे। एक मतलब हमको 2 ही टाइप का लेना था। कितने टाइप के लेके जाते थे जब हम इनडेट करते थे मैगजीन को, एक 42 MS और एक दूसरा 17, और वहां पे 450 MS यूज होता था DTH, तो 450 और 17 MS वाला एक ही में 2 छोर में था, ठीक है। तो हमारा कहानी खत्म था, एक ही में हमको बहुत इसका बड़ा आसानी से हम यूज करते थे, ठीक है। लेकिन जब हम ग्रेडी ओपन कास्ट में आए तो ये वाले में थोड़ा सा 2-4 दिन दिक्कत होता था। क्यों? क्योंकि हम इस टाइप के में यूज किए थे। तो हर टाइप के माइंस में यूज करने का आदत बनना चाहिए, ठीक है।